हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इसमें हम लोग आपको 3-4 क्लास या 5 क्लास दे चुके हैं। आज जो टॉपिक लेक्चर है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब ज़्यादा दाम पर। मान लीजिए शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसको रीशू करते हैं 12 रुपया में, तो कितना रुपये ज़्यादा हुआ? 2 रुपया। तो 2 रुपया क्या होगा? प्रीमियम कहलाएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इसी को कहते हैं। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसको जनरल में क्रेडिट में लिखा जाता है। जनरल में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। इसका एडजस्टमेंट कहाँ होता है ये जान लीजिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहा है तो प्रीमियम के अमाउंट को हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। इसको लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कीजिएगा, तीसरा बार बोल रहे हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो करेंगे। बस इतना ही जानना है इसमें। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का जनरल में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शामिल करेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। आखिर तक देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम के हम बता चुके हैं कि 10 रुपये के शेयर को 12 में इशू करते हैं तो क्या हो गया? प्रीमियम। तो चलिए यहाँ पर इफ़ ये प्रीमियम का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, 10 रुपये का शेयर है उसको 12 में इशू करे, 2 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रीमियम है, तो उसको कहाँ पर एडजस्ट करें? ये आपको प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, ये कहाँ इसको हम एडजस्ट करें? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो जहाँ बोलेगा वहाँ उसको क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, इफ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन no any other information given in the question, given in the question, then it will be adjusted with allotment, ठीक है। इफ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन देन इट विल बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या एंट्री इसके लिए पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम जो होगा, चूंकि अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उसके लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और यही चीज़ अगर आपको बोलेगा कि एप्लीकेशन में एडजस्ट कीजिए तो वहाँ भी इसको क्रेडिट ही करेंगे, या बोलेगा फर्स्ट कॉलम में एडजस्ट कीजिए तो वहाँ भी इसको क्रेडिट ही करेंगे। तो टू लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर लिखिएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो भी होगा, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, इसको लिख देना प्रीमियम। बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑफ
अलॉटमेंट विथ प्रीमियम। चलिए हो गया। ये जो प्रीमियम है इसको जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो करें इसको। कहाँ? रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व करके शो करना है बस। चलिए आपके क्वेश्चन बताते हैं, जरा देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लार्सन लिमिटेड कंपनी इशूड 5000 शेयर्स 100 each एट ए प्रीमियम ₹40। 5000 शेयर इशू किया लार्सन लिमिटेड 100 रुपीज़ करके 40 रुपये प्रीमियम पर। मतलब ये शेयर जो 140 का 140 रुपये का है पर शेयर। पेबल 10 रुपये एप्लीकेशन, 60 रुपये अलॉटमेंट। 10 रुपये एप्लीकेशन में है, 60 रुपये अलॉटमेंट है। कितना हो गया टोटल? 70। और ये प्रीमियम जो इंक्लूड है अलॉटमेंट में 30 रुपया फर्स्ट कॉल और 40 रुपया फाइनल कॉल। ठीक है। ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर खरीद लिया गया। एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड, सभी रकम यथा समय प्राप्त हो गए। एक्सेप्ट, छोड़कर, फर्स्ट कॉल में 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल में 1500 शेयर का पैसा नहीं मिला। जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग। प्रीमियम 40 रुपया है और वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड है, अलॉटमेंट में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बोलते? 11। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लार्सन लिमिटेड। शेयर है 5000, एप्लीकेशन में है आपको कितना रुपया? 10 रुपया है। 4000 शेयर में 10 रुपया करके कितना होगा? 40,000, 40,000। इसका एंट्री किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। being application money received on, कितना शेयर है? 5000 शेयर है। कितना रुपया करके? 10 रुपीज़ करके। उसके बाद एप्लीकेशन को जो अमाउंट है इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? शेयर कैपिटल में। तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000, 40,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 40,000 रुपया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 60 रुपया है। 60 रुपये में 40 रुपया प्रीमियम है। तो इसको हम वर्किंग कर देते हैं। 5000 शेयर में 40 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, 2 लाख रुपया। और एक्चुअल जो है 20 रुपया है इसका दाम। कितना है? 20 रुपया इसका फेस वैल्यू इसमें है 510। तो कितना होगा? 1 लाख रुपया। ठीक है, ये इसका एक्चुअल अमाउंट है। ये आपको क्या है? प्रीमियम है। 2 लाख रुपया क्या है? ये प्रीमियम है। PRE मीन्स प्रीमियम है। ये ध्यान दीजिएगा। जर्नल पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया। टू लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दो लाख, सॉरी, 3 ने कितना हो गया, 2 लाख पे, टोटल कितना होगा 3,00,000 रुपया। ये एंट्री हो गया, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स इनटू कितना 60 ईच विथ, इसमें क्या है विथ ₹40 एज प्रीमियम का शामिल है, एज प्रीमियम। अब इसका पैसा आएगा पूरा कितना आएगा 3,00,000 रुपया। पूरा कितना होगा 60 रुपया करके है, 5,000 शेयर में टोटल अमाउंट 3,00,000 रुपया होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, being allotment money RECD मीन्स रिसीव्ड। आते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 30 रुपया है, देख लीजिएगा, ठीक है। 30 रुपया क्वेश्चन में 30 रुपया मतलब 5,000 शेयर में 30 रुपया करके। तो इसके लिए करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being first call money due, being first call ड्यू ऑन कितना शेयर है 5,000 शेयर में 30 रुपया करके। तो 15 हो गया, 4 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4, मान 1,50,000 और 1,50,000 ये हुआ। इसमें 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला। कितना शेयर का पैसा नहीं मिला 1,000 शेयर। जो 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला कितना रुपया करके 30 रुपया करके, तो हो गया 30,000। जो नहीं मिलता वो क्या कहलाता है, पहले पढ़ा चुके हैं, कॉल्स इन एरियर्स। ये क्या कॉल्स इन एरियर्स मतलब बाकी मांग, जो पैसा मांगे थे डिमांड किए थे वो बाकी रह गया। तो 1,50,000 में 30,000 नहीं मिला, तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये भी डेबिट जाएगा कितना 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू क्या करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 1,50,000। बीइंग फर्स्ट कॉल
रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड, जैसा भी चाहें आप लिख दें। अब आता है फाइनल कॉल, इसमें 40 रुपया है, शेयर है 5,040 रुपया करके, मतलब 2 लाख रुपया। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स में 40 रुपीज़ का, कितना करके 40 रुपया। इसमें भी आपको 1500 शेयर का पैसा नहीं मिला है, 1500, 1500 शेयर का 40 रुपया करके, 1 2 3, क्या कहलाएगा ये? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स मतलब बाकी, पैसा बाकी रह गया। 2 लाख रुपया में हमको कितना 60,000 नहीं मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। बीइंग शेयर, सॉरी फर्स्ट नहीं, फाइनल कॉल है, फर्स्ट नहीं क्या है? फाइनल, फाइनल लिख लीजिएगा, फाइनल। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, इस तरह से क्वेश्चन बन गया। तो मेन आज टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं? प्रीमियम, बाकी तो पढ़ा चुके थे जो टॉपिक था, ठीक है, प्रीमियम था मेन टॉपिक आज का। और कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं। एक बता देते हैं क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला, ठीक है, ताकि 2 तरह का हो जाएगा। क्वेश्चन 11 था, 11 का क्या होता है? 12। चलिए क्वेश्चन 12 देख लीजिए क्वेश्चन पहले, यहाँ टिक कर दिए हैं। क्वेश्चन 12, द टॉय लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 each एट ए प्रीमियम ₹1 पर शेयर, 1 रुपया प्रीमियम पर है, मतलब शेयर है 11 रुपया, 10 रुपया का शेयर को 11 में इशू किया गया, 1 रुपया प्रीमियम है। पेबल जो मांगा गया 2 रुपया एप्लीकेशन में, 5 रुपये अलॉटमेंट में, 5 2 7 हो गया, इसमें प्रीमियम शामिल है, क्लियर लिख दिया। अलॉटमेंट में ही प्रीमियम 1 रुपया है, तो 2 और 5 7, और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 7 और 4 11 रुपया। ऑल शेयर्स वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर को सब्सक्राइब खरीद लिया गया। एंड ऑल द पेमेंट्स ड्यू ऑन ईच इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 500 शेयर्स ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सभी रकम प्राप्त हो गया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो ये एरियर हो गया। तो एरियर तो जान ही नहीं क्या करने कर चुके हैं। फाइनल कॉल में 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम 1 रुपया है, उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। जर्नलाइज, जर्नल कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए, जर्नल कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है, बनाते हैं हम लोग।
क्वेश्चन क्या बोलता है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया, 10 रुपया वाला, 1 रुपया प्रीमियम पर, जिसका मांग किया गया 1 रुपया एप्लीकेशन में, 2 रुपया एप्लीकेशन में, 5 रुपया अलॉटमेंट में और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अलॉटमेंट में 5 रुपया है, देख लीजिए, 5 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम है। जर्नल कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए। फाइनल कॉल में 500 शेयर का पैसा नहीं मिला है। टॉय लिमिटेड, चलिए हम लोग करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं फिगर थोड़ा सा। हाँ, टॉय लिमिटेड, टिन टॉय लिमिटेड, ठीक है, TIN, टिन टॉय लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टिन टॉय लिमिटेड। टोटल शेयर इशू किया गया है 10,000, एप्लीकेशन में है 2 रुपया, तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 10 शेयर में 2 रुपया करके, टू इक्विटी EQ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितना शेयर, 10,000 शेयर में कितना रुपया करके, 2 रुपया। इसको ट्रांसफर करेंगे क्या हम लोग, शेयर कैपिटल में। एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 20,000, 20,000 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 रुपया। बीइंग अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 5 रुपया है। अलॉटमेंट में कितना रुपया है, 5 रुपया है। थोड़ा देख लेते हैं। 5 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम है, तो शेयर है 10,000, एक्चुअली में कितना हुआ, 4 ही रुपया हुआ, तो ये 40,000 रुपया। और उसको 10,000 शेयर 1 रुपया, 1 रुपये का प्रीमियम है, ये 10,000, 10,000 रुपया, इसको बोलेंगे PRE, प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। एंट्री पास करते हैं इसको, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें आएगा कितना, 40,000, 40,000 एक्चुअल अमाउंट, प्रीमियम ज़्यादा कितना है, 10,000, तो इसके लिए लिखेंगे सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टोटल 50,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी, चलिए क्या हो गया, ड्यू हो गया। इसका पूरा पैसा मिल चुका है, पूरा पैसा मिल चुका है मतलब 50,000। इसके लिए ठीक करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 50,000
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपया। Being allotment money received, being allotment money आर ECD received। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें 4 रुपया है। कितना रुपया है? 4 रुपया। तो 10,000 शेयर्स में 4 रुपया करके मतलब कितना होगा? 40,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 होगा, 4 रुपया करके, शेयर है 10,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर? 10,000 है। कितना रुपया करके? 4 रुपया करके। हो गया। फाइनल कॉल में 500 शेयर का पैसा नहीं मिला है, 500 शेयर का 4 रुपया करके, मतलब कितना होगा? 2,000 रुपया। ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। चलिए जनरल पास कीजिए। 40,000 में 2,000 नहीं मिला तो इसके ऊपर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 38,000 रुपया। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, अब बनाना है हम लोग क्या चीज? बैलेंस शीट। क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो जरा देख लेते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ टिन टॉय लिमिटेड, ठीक है। टिन टॉय लिमिटेड एज एट डैश डैश डैश, ठीक है। बैलेंस शीट है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, नोट ये नंबर हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। बैलेंस शीट में पहले लिखते हैं क्या चीज़? नंबर 1 लायबिलिटी साइड, ये लिखा गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला आता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर
होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें पहला आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एक आएगा, और एक हम लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। दो चीज़ में क्यों आएगा बताएंगे अभी, क्योंकि रिजर्व में क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसके लिए बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 पहले आते हैं शेयर कैपिटल। ये क्या लिखिएगा यहाँ पर, शेयर कैपिटल। पहले क्या था, ऑथोराइज्ड। क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये आपको नहीं है यहाँ पर, छोड़ दीजिए। ऑथोराइज्ड के बाद इशूड एंड सब्सक्राइब, ये है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया में हम लोग कितना नहीं मिला था, 2,000 नहीं मिला था, कॉल्स इन एरियर्स, इसको लेस कर देंगे, लेस 2,000 नहीं मिला था, लेस कॉल्स इन एरियर्स, कितना, 2,000 रुपया। तो ये कितना होगा, 98,000, 98,000 हो गया। तो ये देखिए नोट नंबर 1 है, 98,000 है, तो नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल आएगा और यहाँ पर लिखेंगे 98,000। ठीक है, हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 98,000। कैसा है ये तो मालूम हो गया, ये नोट्स देख करके, ठीक है। नंबर 2 आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसमें क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये कहता था 10,000 था, हो गया लेफ्ट साइड में, ठीक है, 10,000। तो नोट नंबर 2 ये 10,000 कहाँ से आया मालूम हो गया। टोटल होगा 1,08,000। टोटल कितना करेंगे यहाँ पर, 1,08,000। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट, ये टोटल हो गया लाइबिलिटीज में। अब आते हैं एसेट साइड, नंबर 2। एसेट साइड में क्योंकि जो शेयर हम लोग इशू किए थे उसमें हमको 1,08,000 रुपया टोटल आ रहा है, 1,08,000। 98,000 शेयर का फेस वैल्यू है और 10,000 प्रीमियम है, 1,08,000। तो ये क्या होगा, कैश एट बैंक में आ जाएगा 1,08,000। क्या आएगा, कैश एट बैंक। तो इसको हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स में लिखा जाएगा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, जान के 3 कर दिए हैं। देखिए नोट नंबर 2 था, 2 के बाद नोट नंबर 3 करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। ये होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना, 1,08,000 टोटल जोड़ लिया, कितना 1,08,000 रुपया। 98 1,08,000 रुपया, चाहे इसको जोड़ते हैं 1,00,000 कितना, 8,000 रुपया। दोनों को ऐड कर दिए, देखिए 1,08,000 रुपया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 एसेट साइड में, 1,08,000 रुपया टोटल ऑफ एसेट्स, 1,08,000। तो हम क्या किए, प्रीमियम का इशू था और उस पर बैलेंस शीट था, बना दिए। तो टोटल
एक सिंपल जर्नल था, एक विथ बैलेंस शीट, कंप्लीट हो गया। देख लीजिए बैलेंस शीट, क्लियर है। नोट टू अकाउंट्स भी देख लीजिए एक बार ठीक से। चलिए, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, क्लास ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।